भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बच्चा एक स्कूल में एक टीचर ने 1,000 के नोट 10 बच्चों को दिए। 10 बच्चों को 1,000 रुपए के नोट दिए कि आज टीचर ने कहा मेरा जन्मदिन है, जाओ जिसे जो लेना है ले लीजिए। सब बच्चे गए, कोई वीडियो गेम खरीद के ले आया, कोई खाने की चीजें खरीद के ले आया। उसमें एक बच्चा था, उसने कुछ नहीं खरीदा, ना कपड़े खरीदे ना खिलौने खरीदे। उस बच्चे ने जानते हो क्या लिया? उस बच्चे ने एक चश्मा खरीद के लाया। शिक्षक ने पूछा, चश्मा क्यों खरीदा तुमने? मैंने तो तुम्हें मौज मस्ती के लिए पैसे दिए थे, जानते हो? उस बच्चे ने कहा कि सर मुझे मौज मस्ती नहीं करना है। तो फिर मैंने 1,000 रुपए दिए, तुमने चश्मा क्यों लिया? बोले मेरी माँ मुझे पढ़ाने के लिए कपड़े सिला करती है, अब उसकी कपड़े सिलते सिलते रोशनी कम हो रही है आंखों की। मैंने उसे चश्मा इसलिए दिया कि वो अब और कपड़े सिल सकेगी। और कपड़े सिलना तो ठीक, यदि उसकी रोशनी कम हो गई तो मुझे डर है मेरी माँ की उंगली मशीन की सुई में ना आ जाए, इसलिए मैंने उसे चश्मा बनवा करके दिया है। उसने कहा कि सर खेल खिलौने तो टूट जाएंगे, कपड़े तो फट जाएंगे, खाना तो आज खाऊंगा कल फिर भूखा हो जाऊंगा, लेकिन माँ को चश्मा ला करके दूंगा, मेरी माँ की जिंदगी और मेरा भविष्य बन जाएगा। इसलिए मैं खेल खिलौने नहीं लाया, अपनी माँ के लिए चश्मा लाया। उसके सर ने 1,000 रुपए और जेब से निकाल कर दिए। बोले वो तो मेरे जन्मदिन के 1,000 रुपए थे, तू अपनी माँ के बारे में इतना सोचता है, तेरी अच्छी सोच के लिए मैं 1,000 रुपए और तुझे दिया करता हूँ। जब बच्चा पढ़ लिख गया, 15 साल बाद वह बच्चा लौटा। मालूम होना चाहिए एक बहुत महंगी कार लेकर वह बच्चा आया, जिसकी माँ ने कपड़े सी सी करके पढ़ना लिखना सिखाया था। एक महंगी कार लेकर आया और अपने उसी शिक्षक के घर पर गया। 15 साल में शिक्षक बूढ़ा हो गया था। जाकर के उसने उस शिक्षक के पैर छुए, अपना सिर उसके चरणों में रख दिया। उस शिक्षक ने कहा तुम कौन हो? कौन मेरे चरणों में सिर रख रहा है? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं। बोले सर मैं वही बच्चा हूं जिसे कभी आपने 1,000 रुपए उसके विचार के लिए इनाम में प्रदान किए थे, और आज वही 1,000 रुपए मैं अपने जीवन में आज भी संभाल कर रखा हूं। सर मैंने खर्च नहीं किए, मैं वही गरीब बच्चा कलेक्टर बन गया हूं। आज ये गाड़ी लेकर आया हूं। और उसने सर के हाथ पकड़े कि आओ मेरी गाड़ी के पास। जैसे ही गाड़ी का गेट खोला, बूढ़ी माँ उसमें बैठी हुई थी। मैंने इस माँ के लिए अपना जीवन लगाया है। शिक्षक ने उस बच्चे को गले से लगाया, आंसुओं की धार शिक्षक के आंखों से आ गई कि सही में कहा जाए तो असली भारत ये बच्चा हुआ करता है जिसने अपने माँ बाप की कद्र की है, जिसने केवल अक्षर का ज्ञान नहीं पाया, इसने अनुभव का ज्ञान भी पाया है। मैं आपसे कहता हूं बच्चों से कि अपने जीवन में अच्छे नंबर नहीं, स्कूल की किताबों के साथ साथ नैतिकता की भी पढ़ाई करो, जीवन तुम्हारा महान हो जाएगा। इंसानियत की पढ़ाई करो। आपका दिल दूसरे के लिए दुखना चाहिए। कोई भूखा है और आप यदि खड़े होकर के चाट पकौड़ी खा रहे हैं और कोई भूखा बच्चा तरस रहा है देख करके, मैं कहता हूं ये पढ़ाई किसी काम की नहीं। अपने हाथ की चाट या एक चाट का प्लेट उस बच्चे को जरूर खिलाना असली पढ़ाई ये हुआ करती है। कोई भूखा हो, कोई प्यासा हो, किसी के दर्द को देखकर हमारे सीने में दर्द होना चाहिए। किसी की पीड़ा को देखकर हमारी आंखें भर आना चाहिए। किसी की जरूरतों को देखकर हमें उसकी जरूरतें पूरी कराना चाहिए। ध्यान रखना, तब समझना कि हमने जिंदगी में ज्ञान प्राप्त किया है। किताबों से जिंदगी महान नहीं बनती। मैं अपने एक ऐसे बच्चे को जानता हूं, उसका जन्मदिन था, उसका पिता बहुत अमीर था। उसके पिता ने उसको जन्मदिन पर एप्पल का एक मोबाइल लाकर दिया। मेरे बच्चे, तू मेरा इकलौता बेटा है, मैं तेरे जन्मदिन पर
तुझे 1 लाख रुपए का मोबाइल प्रदान करता हूं। मालूम है, उस बच्चे ने मेरे प्रवचन सुने थे, जैसे ही मोबाइल देखा उसने कहा पापा मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। बेटा और बच्चे तो मांगते हैं, तू कह रहा मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। बोले पापा किसी भी तरह ये वापिस कर दो। कितने का है? बोले 1 लाख रुपए का मोबाइल है। बोले इसे वापिस कर दीजिए, आपके मोबाइल से मुझे वो खुशी ना मिलेगी, मोबाइल तो मैं सस्ता चला लूंगा तो भी बात हो जाएगी, इतना महंगा मोबाइल मुझे मत दो। मालूम है, उस बच्चे से पिता ने कहा तू कैसी बात कर रहा है? बोले पापा मुझे देना है 10,000 का मोबाइल दो, 90,000 मुझे दे दो। बोले क्या करेगा 90,000 का? बोले मेरी क्लास में जो बच्चे फीस नहीं भर पाते उनके लिए पढ़ाई में 90,000 में स्कूल में दान करूंगा।